गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हमने कल डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब पढ़ा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से आज सबसे पहले तो डेफिनेशंस बनाते हैं, पर तब तक आप देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रीवियस डाउट है तो आप ऐसे कंफर्म कर लीजिए। चलिए एक नया टॉपिक मुझे मिला, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। इससे पहले हमने एक पढ़ा था टॉपिक स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी ये फॉर्मूला आया था, आपको याद होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। वो कंडक्टर था, वो कैपेसिटर नहीं था। डायग्राम ड्रॉ करिए। हेडिंग इज स्फेरिकल कैपेसिटर। डायग्राम ड्रॉ करिए। डायग्राम में हमने क्या बनाया है वो एक बार देख लीजिए। डायग्राम में मैंने एक इनर प्लेट बनाई है, एक आउटर प्लेट बनाई है। आउटर प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया। इनर प्लेट पे जो चार्ज है वो है प्लस Q, आउटर प्लेट पे चार्ज है माइनस, क्योंकि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। When two plates of the capacitor, when two plates of the capacitor are spherical, comma called spherical capacitor. Spherical capacitor. एक्सप्रेशन के अंदर लिखिए, let a spherical capacitor, let a spherical capacitor having two plates A is the radius of inner plate, A is the radius of inner plate and B is the radius of outer plate. B is the radius of outer plate.
outer plate is earthened. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे पोटेंशियल के फॉर्मूले से। पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, K Q बाय R। तो मैं दो प्लेट्स जो मेरे सामने पड़ी, एक है इनर प्लेट, इनर प्लेट पे पोटेंशियल बनाऊंगा, दैट इज V1। तो पॉजिटिव चार्ज रखा है मैंने, K Q ओवर रेडियस डिस्टेंस क्या है A। और आउटर प्लेट V2, इसमें क्या है, -Q चार्ज है, माइनस K Q ओवर B। माइनस ये कहां से आया, इस चार्ज से। सो V1 प्लस V2, V1 है K Q ओवर A, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन गया, माइनस K Q ओवर B। K और Q कॉमन, 1 बाय A माइनस 1 बाय, एलसीएम लिया तो क्या बना, K Q ऊपर आ गया B माइनस A, नीचे मल्टीप्लाई है। सो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई B। तो मैं वैल्यू फिल करने जा रहा हूं, C इज इक्वल टू Q ओवर K Q, दैट इज B माइनस A ओवर AB। Q और Q कैंसल, और फाइनली वी गेट द फॉर्मूला। K को मैं ओपन करने जा रहा हूं, K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। इसको ओपन करके ये ऊपर लिखने जा रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन। ये AB भी ऊपर आ गया, AB ओवर B माइनस। तो ये फॉर्मूला है मेरा किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ जी, नोट करिए और मुझे बताइए जब आप नोट कर लोगे, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। इसको करने का एक और मेथड भी है, पर ये मुझे लगता है ज्यादा इजी है, इस वजह से इसी से करता हूं। समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन? Yes, sir.
नोट कर लिया लोगों ने? यस सर। देख लीजिए, एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, इनर और आउटर। इनर प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दिया और आउटर प्लेट में माइनस की, आउटर को मैंने अर्थ कर दिया। सो पोटेंशियल से स्टार्ट किया V KQ बाय R। इनर प्लेट का रेडियस A है तो ये बन गया, और आउटर प्लेट जिसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया वो मैंने माइनस भी लगा दिया और उसका रेडियस लगा दिया। अब V दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस कर दिया, ये प्लस और ये माइनस में क्या बन गई, माइनस। तो यहाँ पे एलसीएम लिया ये आया, इसको मैंने B माइनस लिया। इस V को इस फॉर्मूले में फिल करना है और इस K को ओपन कर देना है, दैट्स व्हाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। डायग्राम थोड़ी बड़ी बनानी है हमें। इसकी भी मैंने दो प्लेट्स बनाई हैं, एक आउटर प्लेट है, एक इनर प्लेट है। इसको मैं डार्क कर ही देता हूं। ये लीजिए, आउटर प्लेट का जो रेडियस है वो है अगेन B, जबकि इनर प्लेट का रेडियस जो है वो है A। ये जो लेंथ बनाई है मैंने दैट इज L। जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करिए। आहो। हैं? कोई नहीं, मैं क्या बोली, मेरी जुत्ती दे जा। की होया? मम्मा की कहंदी? वेल, एक कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसकी लेंथ है L, एक इनर प्लेट है जिसका रेडियस स्मॉल a है, आउटर प्लेट है जिसका रेडियस B है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। When two plates आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए, इसको ना इस तरह से मिला इन पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला। When two plates of the capacitor are cylindrical,
When two plates of the capacitors are cylindrical, called cylindrical capacitor, called cylindrical capacitor. Expression: let a cylindrical capacitor of length L, let a cylindrical capacitor of length L has two plates of different radius. सर has रिपीट two करना। plates. Let a cylindrical capacitor of length L has two plates of different radius. Different radius डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है. Different radius A and B of inner plate and outer plate respectively. Inner plate and outer plate respectively. तो जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहले समझ लेना इस बात. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से शुरुआत करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. ठीक है, ये भी नोट मत करना, ये होता है सिंगल शीट, पर यहाँ पे 2 है, इसलिए या तो इसको मल्टीप्लाई 2 करके 2 के साथ 2 काट दो, या फिर आप सिंपल सिग्मा का फॉर्मूला दैट इज चार्ज ओवर एरिया, साथ में क्या है एप्सिलॉन. अब एरिया, एरिया क्या है इसका एरिया, दैट इज 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई लेंथ. यहां पे फिल करने जा रहा हूं. E इज इक्वल टू चार्ज ओवर 2 पाई आर एल, साथ में क्या है. करिए नोट यहां तक जल्दी से. साथ साथ में मैं रिपीट करता जाता हूं. गॉस थ्योरम का मैंने फॉर्मूला यूज किया, सिग्मा को मैंने तोड़ दिया, एरिया की जगह पे ये लिख दिया 2 पाई आर है. ये यूजिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी आर, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ठीक है, ये रिलेशन आपने बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि इसी V की वैल्यू को मैं Q बाई C में पुट करूंगा, हर बार यही होता है. तो ये V की वैल्यू अब हमें बनानी पड़ेगी. यहाँ पे हम रेडियस जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, लोअर है A, आउटर है B. पिछला क्वेश्चन भी हम इंटीग्रेशन से करने वाले थे, पर हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज वो दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जाता था, लेकिन ये नहीं होता. यहाँ पे E की वैल्यू फिल करने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा Q ओवर 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, साथ में ऊपर क्या है डी आर, ए से बी. कौन कौन सी क्वांटिटीज बाहर आई, V इज इक्वल टू Q ओवर 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, अंदर क्या बचा, A से B
1/r with respect to d। करिए यहां तक नोट फटाफट से। इस e की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस रिलेशन में फिल किया, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। e की वैल्यू मैंने ये फिल कर दी, साथ में क्या गया dr, ये dr इसके साथ ही है। यहाँ से q 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट बाहर है, अंदर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये आंसर, ये वैल्यू ऊपर जाके -1 बनेगी, ये वैल्यू +1 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो मैथमेटिकली वो देखिए। v इक्वल्स बाहर वाली वैल्यू 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट, अंदर देखिए मैं कैसे यूज करूंगा, दैट इज log e। log e अपर लिमिट क्या है b और लोअर लिमिट क्या है। ये आपने +1 में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था। इस तरह की टर्म आ जाए तो कैसे करना है, जब इंटीग्रेशन डिवाइड में हो तो नेचुरल लॉग लगाना ही बेटर है। नाउ फाइनल एक फार्मूला रह गया लगने वाला, जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व। सो c इक्वल्स टू q बाय v। तो v की वैल्यू क्या है, दैट इज q ओवर 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है log e b ओवर। तो q के साथ q कैंसल और c का फाइनल फार्मूला 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आया नीचे ही आएगा वो, ये वाली टर्म सिर्फ ऊपर जाएगी, वो नीचे ही रहेगा log e b ओवर। चार पॉइंट बनाइए। आज हमने दो एक्सप्रेशन पढ़ी। पहला एक्सप्रेशन ये वाला, इसके नीचे लिखिए स्टार्ट में, इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, if dielectric slab of dielectric constant K, if dielectric slab of dielectric constant K is filled between two plates of cylindrical capacitor and spherical capacitor, cylindrical capacitor या फिर spherical capacitor।
हमने दो फॉर्मूले आज बनाए हैं, वो दोनों ही फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, एक तो आपके सामने। तो जो नई कैपेसिटी होगी वो सी डैश, सारा फॉर्मूला एज इट इज लिखेंगे, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट ओवर लॉग ई बी ओवर ए मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या बना, सी, ये लीजिए। उसी तरह से दूसरा बना, इसी तरह से दूसरा, हमने दूसरा भी एक्सप्रेशन बनाया था, वो यहां पे बना लेते हैं स्फेरिकल फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहां पे भी क्या बनेगा, हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आया था, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आया था ए बी ओवर बी माइनस इनटू, तो ये भी वही बना सी। लास्ट में लिखिए dielectric increases capacity of capacitor, capacity of capacitor। समझ में आ गया ये दोनों आर्टिकल? यस यस सर। चलिए अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है मेरे पास वो है, देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस, स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, यहीं से हमें क्लियर है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। if charge of 2.5 microcoulomb is given, find capacitance। तो स्फेरिकल कैपेसिटर उसने स्टार्टिंग में आपको हेडिंग दे दी, ये नहीं है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन ए बी ओवर बी माइनस। तो ये लीजिए, सबसे पहले मैं इजी बनाता हूं इसको। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है 1 ओवर 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्योंकि के की वैल्यू होती है ये, जिसकी वैल्यू होती है ये। अब खुद देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से। तो मैंने वही पुट, ए बी की वैल्यू दैट इज 12 इंटू 13, ओके, ये सेंटीमीटर में है, इनको मीटर में आपने कन्वर्ट करना है। फिलहाल आप ऐसे ही आंसर बनाइए, और नीचे यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 10 टू पावर -4 होल डिवाइडेड बाय b माइनस ए 13 माइनस 12, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। तो आप इसको खुद सॉल्व कर लोगे। अगर आप Yes, नहीं sir. करना चाहते कर लोगे ना, बहुत इजी है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई है, ये तो बन ही रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेरे को मिला है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
उसकी ध्यान से देखना डायग्राम, डायग्राम से ही पता चल जाता है ये किसी लेवल का क्वेश्चन। ये देखिए स्टेप्स हैं डी डी, इट इज a/3 a/3 a/3, और ये भी क्या है, ये है एक प्लेट, ये है दूसरी, एक प्लस है एक माइनस है, वो तो पता ही है, जल्दी से बनाइए। Find capacitance of this parallel plate. Find capacitance of this parallel plate capacitance. बहुत इजी है, देखने में आपको ऐसे लग रहा है, पर एक्चुअल में बहुत इजी है ये क्वेश्चन। हमें सबको पता है कि कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये हो। तो चलिए C1, ये है C1, ये है C2, ये है C1 में अगर मैं वैल्यू फिल करूंगा तो क्या आएगा, a/3 a की जगह एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और d ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस d, यानी कि C1 की वैल्यू क्या रहेगी, a/0/3। जल्दी से बताइए, ये पता लग गया? Yes, sir. सर ये 3 क्यों आया? ये a/3 था एरिया, ये देखिए मैंने a की जगह पे a/3 पुट किया, ये a/3 हो गया क्लियर? यस सर। C2 पे आ जाए, ये है C2 पोर्शन, यानी कि अलग अलग प्लेट्स बना है तो एक ही कैपेसिटर है, लेकिन उसको डिवाइड मतलब अलग अलग पास। अब फिर से वही फार्मूला, यही फार्मूला यूज करूंगा। चलो जल्दी से बताओ a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, a/3 a/3 एक्चुअली a/3, एप्सिलॉन नॉट तो बेचारा वैसे ही रहेगा, d, अब d कितना, बोलिए बोलिए, 2d, एग्जैक्टली 2d, एक ये d है एक ये d, तो d प्लस d यानी कि a गैप कितना हुआ, 2d। समझ में आ गया 2d कैसे? बच्चों क्लास आपने रिज्वाइन करनी है, रिज्वाइन करनी है क्लास, तो C3 पे आइए। चलिए C3 बताइए क्या आएगा, C3 a की जगह पे क्या आएगा, a/3 a/3, एप्सिलॉन नॉट वैसा ही, d की जगह पे क्या आएगा, 3d 3d। 3d कैसे हुआ ये देखिए, 1d 2d 3d, यानी कि ये गैप जो है ये कितना है, 3, ये गैप जो है वो कितना है, 2d, और ये गैप जो है वो कितना है, d। अब तीनों को प्लस करना है, ये देखिए